गत्ते की बात करें तो थोड़ा सस्ता है, बट गत्ता हर चीज में यूज होता है। वहीं आयरन की बात करें तो आयरन थोड़ा सा महंगा है, वो भी हर चीज में यूज होता है। तो आपको अगर काम को करना है, आप कौन से बिजनेस को पकड़ोगे? गत्ता एक इतना रिसोर्सेज है कि आपको अगर अच्छे लेवल पे पैसा कमाना है तो आपको और आइटम्स तो बढ़ानी पड़ेगी। देखिए, आप बिजनेस तो कर रहे हैं, बट आपको पता है प्रॉफिट दोनों में किस चीज में, लोहे में या फिर गत्ते में? दोस्तों, हमारे पास डिमांड आ रही थी कि मेरे को गत्ता स्क्रैप का काम करना चाहिए या फिर आयरन स्क्रैप का काम करना चाहिए। इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताएंगे कि आपको एक्चुअल में किस बिजनेस का काम करना चाहिए, स्क्रैप में किस कैटेगरी में जाना चाहिए। अगर आप नए हैं तो वीडियो को पूरा देख लेना, और साथ में अगर आप स्क्रैप बिजनेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल सिर्फ उन लोगों के लिए जो नया स्टार्टअप अपना स्क्रैप का या फिर कोई और बिजनेस करना चाहते हैं। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और आपको इस टॉपिक पे बहुत सारी हमारी और भी बहुत सारी वीडियोस है, बट ये ऐसी वीडियो है कि इससे आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और जाते हैं डिटेल में और बताते हैं आपको पूरा ब्यौरा। देखिए, गत्ता और आयरन एक बहुत बड़ा पॉपुलर स्क्रैप है। गत्ते की बात करें तो थोड़ा सस्ता है, बट गत्ता हर चीज में यूज होता है। वहीं आयरन की बात करें तो आयरन थोड़ा सा महंगा है, वो भी हर चीज में यूज होता है। तो आपको अगर काम को करना है, आप कौन से बिजनेस को पकड़ोगे, तो यही वीडियो होने वाली है। और अब बात करते हैं गत्ते की। देखिए, गत्ते की बात करें तो गत्ता एक हल्की आइटम होता है, बट फैलावे की आइटम होता है। फैलावे की आइटम होने के बावजूद क्या होता है कि भैया फैलावा है, बट इसमें पैसा भी है। वहीं अगर लोहे की बात करें, लोहे में फैलावा कम है, दिखावा कम है, बट पैसा भी है। तो मैं अगर दोनों में से देखना चाहूं, अगर आपका बजट कम है, बजट कम में आपको गत्ते का करना चाहिए। देखिए, हर एक टॉपिक पे बात करेंगे, बजट कम की बात करेंगे, प्रॉफिट की बात करेंगे, दोनों की बात करेंगे। साथ में आपको एक्चुअल में अगर बजट भी ठीक है तो किस में चालू करना चाहिए उसकी भी बात करेंगे, कौन सी मंडी है उसकी भी बात करेंगे, हर चीज में बात करेंगे। सबसे पहले समझ लो सर, अगर बजट की बात है तो बजट आपके पास कम है तो आप गत्ते पे स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें आयरन की, आयरन अगर आपके पास आप करना चाहते हो, पैसा थोड़ा सा ठीक ठाक है, तो आप आयरन से कर सकते हो। अच्छा, इसमें प्रॉफिट पता है किस चीज में होता है? दोनों में प्रॉफिट। अगर गत्ते की बात करें, गत्ते में प्रॉफिट होता है, आपको डायरेक्ट उसमें मशीन लगानी होती है। मशीन लगाने के बाद वो प्रेस जाता है, प्रेस होके छोटा हो जाता है, फिर जाके वो जाता है आपके मीलों पर। वहीं अगर लोहे की बात करें, लोहा आप तो एज इट इज लेते हो, उसको लगाने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए। वो पूरी गाड़ी बनती है, गाड़ी बन के एज इट इज वो पूरा जाता है। तो ये पूरा टॉपिक था आपका इस पे। अब आ जाओ आपको प्रॉफिट के ऊपर। देखिए क्या होता है, अगर आप छोटी शुरुआत कर रहे हैं तो छोटे लेवल से अगर आप काम को करेंगे तो आपको गत्ते से तो अच्छा रहेगा, बट गत्ता एक इतना रिसोर्सेज है कि आपको अगर अच्छे लेवल पे पैसा कमाना है तो आपको और आइटम्स तो बढ़ानी पड़ेगी। तो इसलिए हम कहते हैं, अगर आपने टेस्ट ले लिया गत्ते का तो आपको डायरेक्ट जाना चाहिए आयरन पे। अब आयरन के बाद फिर एल्युमिनियम पे, फिर कॉपर पे, वो तो बहुत वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको स्पेशली जाना चाहिए किस पे? आपको स्पेशली जाना चाहिए, जब आपने गत्ते का काम कर लिया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना लिया, डायरेक्ट उतर जाओ किस पे? आयरन पे। आयरन पे क्यों मैं कह रहा हूं सर, आयरन से आप बहुत अच्छे लेवल पे काम कर सकते हो, चाहे आप लोकल काम करो चाहे इंपोर्ट करो। बट आयरन एक ऐसा सोर्स है, वो आपको कभी भी घाटा नहीं देगा। अब आप कहें घाटा तो हो रहा है, देखो सर, हर बिजनेस में फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। अब फायदा जो होता है वो आपके समझदारी के चक्कर में होता है, नुकसान जो होता है वो आपके बेवकूफी के चक्कर में होता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको बेवकूफी करनी है, समझदारी करनी है। ठीक है, यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब आप आ जाओ आगे। इसमें क्वालिटी किस तरह की होती है? देखिए, गत्ते की 4 से 5 क्वालिटीज होती हैं। वहीं अगर आयरन स्क्रैप की बात करें तो आयरन स्क्रैप की भी 5 से 6 क्वालिटी होती है। अब ये क्या होता है, गत्ता स्क्रैप तो सपोज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, उसमें एक आइटम निकलता है। बट वहीं अगर लोहे की बात करें तो लोहा एक कबाड़ी वाला भी हमारा दे रहा है, जिसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, जो कुछ भी पार्ट बना रहा है उसके अंदर भी कबाड़ा लोहा निकल रहा है, वो भी दे रहा है। तो लोहे की कंजप्शन ज्यादा है, लोहा का जो चाल और ढंग है वो बहुत जल्दी है, टर्नओवर बहुत जल्दी है। और दूसरी बात, लोहा एक सिमेंटेड जगह में आ जाता है। वहीं गत्ते की बात करें, गत्ते के लिए जगह आपको ज्यादा चाहिए, फैलावे का काम है। ठीक है, ये चीज क्लियर। चलते हैं अब अगले टॉपिक पे। देखिए, आप बिजनेस तो कर रहे हैं, बट आपको पता है प्रॉफिट दोनों में किस चीज में, लोहे में या फिर गत्ते में, किस में प्रॉफिट है? ये तो आप सोच रहे होंगे। अच्छा, एक चीज और, अगर आपको और डिटेल में ऐसी वीडियो चाहिए तो नीचे प्रॉफिट लिख देना, मैं समझ जाऊंगा आपको इस तरह की और बहुत सारी वीडियो चाहिए। और हर टॉपिक पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आए और आपको सीखने को मिले कि आपको कैसे काम को करना है। ठीक है, अब आ जाओ प्रॉफिट। देखिए क्या होता है, जब आप काम को स्टार्ट कर रहे होते तो प्रॉफिट रेशियो आपको नहीं देखना होता, तो हम इसलिए कहते हैं स्पेशली आप गत्ते पे काम करो। बट वहीं अगर रियल में बात करें, गत्ते में थोड़ा सा प्रॉफिट कम है लोहे को लेके। वहीं अगर बात करें लोहे पे, तो लोहे में प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। ठीक है,
अब लोहे में प्रॉफिट क्यों ज्यादा है सर? लोहा आपको जगह जगह कहीं भी मिल जाता है, एक तो भारी आइटम है। अब भारी आइटम के बदले एक गाड़ी अगर अपन 25 टन की बनाए तो अप्रॉक्स 7 से 10 लाख रुपए की गाड़ी बनती है। वहीं अगर हम गत्ते की गाड़ी बनाते हैं 25 टन की तो वो गाड़ी आपकी 3 से 4 लाख रुपए की गाड़ी बन जाती है। अब रेशियो देख रहे हैं आप। अब ये समझ लो अगर आप काम करो आपको गत्ता मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। वहीं अगर लोहे की बात करें तो लोहा आपको जगह जगह मिलेगा, हर जगह मिलेगा, बट आपको फर्क ये है कि आपको थोड़ा सा रेट फालतू देना पड़ेगा। ये चीज तो आपने क्लियर कर ली, बट आपको मेन चीज पता है कि एक्चुअल में जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट सपोर्ट किस में ज्यादा कर रही है? गवर्नमेंट जो सपोर्ट कर रही है वो हमारे गत्ते में ज्यादा कर रही है। अब गत्ते में क्यों कर रही है सर? गत्ते में सिर्फ एक वजह से कर रही है कि भैया गत्ते में जो है अगर आप रिसाइकलिंग नहीं करोगे तो आप पेड़ काटोगे। मेरी बात समझ रहे हो? अगर आप उस गत्ते के बिजनेस को रिसाइकलिंग नहीं करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? पेड़ काटना पड़ेगा। वहीं अगर आप पेड़ काटते हो तो गवर्नमेंट चाहती है कि भैया पेड़ ना कटे, तो इसलिए गत्ते को ज्यादा प्रमोट करती है गवर्नमेंट। वहीं अगर लोहे की बात करें तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं प्रमोट नहीं करती लोहे को, गवर्नमेंट लोहे को भी प्रमोट करती है। क्योंकि क्या होता है सर, हमारी जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री है। हमारी जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री है। हमारी कंट्री गवर्नमेंट चाहती है कि डेवलप हो। और डेवलप कैसे हो सर? हम 25 साल चाइना से पीछे हैं, तो गवर्नमेंट चाहती है हम 25 साल तो चाइना से अभी पीछे हैं, बट कुछ 5 साल बाद अगर हम 10 साल पीछे हो जाएं तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो हमारी गवर्नमेंट चाहती है हम उसके टक्कर में रहें, उससे आगे बढ़े। तो हमारी गवर्नमेंट चाह रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको इंपोर्ट करें, यहाँ पे लाएं, मैन्युफैक्चरिंग करें और उसको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट करें। तो ये दोनों का बेनिफिट था गवर्नमेंट का। अब आ जाओ सबसे बड़ी बात, आपको काम कौन सा खोलना चाहिए, किस एरिया में? देखो अगर आप दिल्ली से हो, मुंबई से हो, कोलकाता से हो और हालांकि आप गुजरात से हो तो आपको दोनों ही काम बेस्ट रहेंगे। बट उसमें से एक काम मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका बजट कम है तो आपको खोलना चाहिए गत्ते का काम। अगर आपका बजट थोड़ा सा ठीक ठाक है तो आपको खोलना चाहिए लोहे का काम। अब अगर आपने दोनों ही काम खोलने एक साथ तो मैं कह रहा हूं सोने पे सुहागा है, तो आप इजीली खोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक ही गोडाउन लेना पड़ेगा, एक ही जगह लेनी पड़ेगी। अगर कोई आप लेबर भी रखते हो तो वो भी एक ही काम करेगी। तो इसलिए हम कहते हैं आप दोनों काम खोलो और इजीली अपने बिजनेस को अगले लेवल पे लेके जाओ। अब ये समझ लो गत्ते का रेट और लोहे का रेट, मतलब लोहे का रेट और गत्ते का रेट, दोनों का रेट क्या है, कहां से पता लगेगा सर? इसका 3 एप्लीकेशन आते हैं, ऑल प्राइसेस, लाइव मार्केट प्लेस, मेटल प्राइस डेली अपडेट और साथ में मेटल नेक्स्ट बाजार। इसमें क्या होता है, आपको हर चीज सीखने को समझने को मिलती है और लोहे के हर वैरायटी के रेट मिलते हैं। वहीं गत्ते के भी आपको हर वैरायटी के रेट मिलेंगे। इनका एक एप्लीकेशन है, वैसे तो पेड सर्विस है, आप जाके इनसे बात कर लीजिएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप जाके इनसे बात कर लीजिएगा, सारी डिटेल ले लीजिएगा और आपको फिर सीखने और समझने को भी मिलेगा। और हाँ, बहुत बड़ी बात आपको एक चीज बता रहा हूं कि आपको ये एक दिन का डेमो फ्री देते हैं, तो आप जाके कुछ भी मत करें, फ्री है सर। फ्री की चीज आपको YouTube पे मिल रही है, आप जाके उसको डाउनलोड करो और सीखो और समझो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया प्लीज लाइक कर देना। बहुत दिल से वीडियो बनाई है और बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं अगली बार। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।